हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट वाला चैप्टर लगभग खत्म भी हो गया है। एक या सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, दो भी नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है और वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता छोटा सा टॉपिक है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, और कौन से लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, कौन से लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है, ये पढ़ना है। लेकिन उससे पहले लेंस फॉर्मूला और लेंस का मैग्निफिकेशन यानी कि लेंस सूत्र और लेंस की आवर्धनता पर एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूं। हालांकि दो न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल और शॉर्ट आउट करते हैं ताकि आप परफेक्टली सीख सको। तो क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इस लेंस से बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इस लेंस से बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस की प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धनता ज्ञात करो। आवर्धनता ज्ञात करो। देखो, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इस लेंस से बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखो सीधा सा क्वेश्चन, लेंस हमारे सामने, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और उस लेंस से जो वस्तु रखी हुई है ना, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी यानी कि बिंब दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब वो ये पूछ रहा है कि लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, यानी कि v पूछ रहा है, v और m पूछ रहा है। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन जो वैल्यू है, गिवन क्या है, एक तो इसने दे रखा है कि फोकल लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर और एक u दे रखा है, u कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, v, क्या पूछ रहा है, v, और v के साथ m, दो चीज निकालनी है। लेकिन एक चीज नोटिस करना आप, थोड़ा सा एक चीज नोटिस करने लायक है, वो ये है कि फोकस दूरी ज्यादा है लेकिन बिंब दूरी कम है। लेंस की फोकस दूरी ज्यादा आ रही है लेकिन बिंब दूरी कम है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बिंब बहुत ज्यादा लेंस के पास में आ चुकी है, बिंब बहुत ज्यादा लेंस के पास में आ चुकी है। तो यहां पर वो छठा केस लगने वाला है, छठवां केस था ना, जब वस्तु O और F के बीच में थी, O और F1 के बीच में थी, तो प्रतिबिंब कहां पर बना था, इस तरफ बिंब साइड में, यानी कि जिस लास्ट वाली। तो इसमें रूल चेंज हो जाएगा। रूल चेंज ये कि हमें पता है कि आप उत्तल लेंस का v निकालने जा रहे हो, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब दूरी निकालने जा रहे हो, और उत्तल लेंस के लिए v पॉजिटिव होता है क्योंकि उत्तल लेंस प्रतिबिंब इधर बनाता है राइट साइड में, तो राइट साइड में तो v पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये छठा केस है क्योंकि बिंब बहुत ज्यादा लेंस के पास जा चुकी है, तो प्रतिबिंब बनेगा दाईं तरफ ना बनकर प्रतिबिंब किधर बनेगा, बाईं तरफ, इस तरफ बनेगा। तो v आना चाहिए माइनस में। अगर आपका v माइनस में आ रहा है तो 100% आपका आंसर क्या रहेगा, सही है, ठीक है। और रही बात किसकी, m, तो m वो तो पता लग जाएगा v कितना आ रहा, तो m भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करोगे, लेंस के सूत्र से इसको सोल्व करोगे। लेंस सूत्र क्या था, 1/f इक्वल 1/v प्लस माइनस v अपॉन u, 1/v माइनस v अपॉन 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो हमें क्या निकालना है,
v निकालना ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/v इक्वल 1/f प्लस 1/u। ये लो, हो गया। अब देखो पहले आप ये भी नोटिस कर लो, लेंस कौन सा, उत्तल, और उत्तल लेंस के लिए एफ भी प्लस में होता है और यू तो क्या होता है, हमेशा ही माइनस में होता है। उत्तल लेंस इधर बनाता है ना, वो रूल थोड़ी चेंज करेंगे हम, तो एफ प्लस में रहेगा और वी सॉरी यू तो हमें पता है, यू तो बिंब हमेशा बाईं तरफ होती है, तो यू तो वैसे भी किस में आने वाला है, माइनस के अंदर आने वाला है। ठीक है, देखो सोल्व करो, v 1/v इक्वल 1/v, तो 1/f, f का मान कितना है 1/50, 1/50, यहां पर प्लस का चिन्ह है। अब u का मान डालोगे 1/30, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/30, 1/30। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 150, कितना आएगा 150, तो यहां तो आ जाएगा 3, 50 से डिवाइड करोगे इसको तो 3 आएगा। ठीक है, 3 माइनस, और यहां पर कितना आएगा 5, यहां पर कितना आएगा 5। ठीक है, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2/150, -2/150। तो ये क्या हो जाएगा 1/v इक्वल माइनस, सॉरी लिख देता हूं यहां पर एक स्टेप और, 1/v -2/150, ये है ना, तो v ऊपर जाएगा तो 150 भी कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर -150/2, तो इससे काटोगे तो v का मान आ जाएगा -75 सेंटीमीटर, -75 सेंटीमीटर। तो देखो उत्तल लेंस के लिए f प्लस में आ रहा तो v भी प्लस में आता है, लेकिन ये छठा केस है, बिंब बहुत ज्यादा पास में जा चुकी है, तो प्रतिबिंब बिंब की तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, तभी तो v किस में आया है, माइनस में, और कितना आया -75। अब हम क्या निकालेंगे, अब आप निकालोगे आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या था, m इक्वल v/u, तो m इक्वल v कितना निकाला -75, और u कितना है -30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m कितना आ गया, m आ गया देख लो 75/30, तो 25 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, ये तो 15, ये 6। ठीक है, तो m कितना आया 15/6, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2, तो m आ गया 5/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4.1, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब m का मान 1 से ज्यादा आ रहा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनने वाला है, और बड़ा प्रतिबिंब होता है वास्तविक, बड़ा प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी लेंस के लिए कोई सी भी राशि, 2 राशि दी हुई होती है, तीसरी राशि निकाल लेते हैं। ठीक है, और साथ के साथ हमें आवर्धनता भी निकालनी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन हम इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है लेंस की क्षमता, तो पढ़ लेते हैं वो भी, देखो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। टॉपिक क्या है, लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस के द्वारा, किसी भी लेंस के द्वारा उस पर आने वाली आपतित किरणों को, लेंस के द्वारा आपतित किरणों को
अभिसारित करना या अपसारित करने की घटना को लेंस की क्षमता कहा जाता है। कोई भी लेंस है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर उसके ऊपर प्रकाश की किरणें डाली गई है तो वो लेंस उन किरणों को कितना झुका रहा है, मतलब कितना अभिसारित कर रहा है, और उन किरणों को कितना फैला रहा है, मतलब कितना अपसारित कर रहा है, उसे बोला जाता है लेंस की क्षमता। देखो, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित एवं अभिसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखो, लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है ना, वो होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब यहां पर P क्या है? P है लेंस की क्षमता। यहां पर F क्या है? F है फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। P तो लेंस की क्षमता और F क्या है? फोकस दूरी। अब एक चीज नोटिस करना, अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं ना, यहाँ पर मतलब कहां पर? इस सूत्र की बात कर रहा हूं। यहां पर P F के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P व्युत्क्रमानुपाती 1/f। कहने का मतलब ये है P F के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर F ज्यादा है तो P कम हो जाएगा, F ज्यादा है तो P कम हो जाएगा, F कम है तो P ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है, मतलब F ज्यादा है, तो लेंस की क्षमता कम होती है। और अगर किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो फिर उस लेंस की पावर क्या होती है? वो ज्यादा होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? इस चीज को देखो, मैं प्रूव करता हूं। मान लो हमारे पास में दो उत्तल लेंस हैं। एक उत्तल लेंस तो ये है, एक उत्तल लेंस तो ये है, और एक उत्तल लेंस है ये भी उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, लेकिन फर्क है दोनों में। फर्क ये है कि ये बहुत ज्यादा कर्व है, ये बहुत ज्यादा घूम रहा है। मेरे हाथ की तरफ नोटिस करना, देखो ऐसे, ये तो बहुत ज्यादा घूम रहा है और ये थोड़ा सीधा है, मतलब इसकी वक्रता अधिक है। घूम रहा ज्यादा ना, ये ज्यादा मुड़ रहा है, ये कम मुड़ रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं, मुड़ने को बोलते हैं वक्रता। इस लेंस की वक्रता ज्यादा है, इस लेंस की वक्रता कम है। तो वक्रता कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो नोटिस करो, मान लो यहां पर दो प्रकाश की किरण डाली जाए, एक और ये दूसरे प्रकाश की किरण दो। ऐसे इस पर भी दो प्रकाश की आपतित किरण डाली जाए, एक और ये, अब देखो ये हो गया ना, दोनों लेंस पर दो प्रकाश की किरण आपतित की। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नेचर ऑफ लेंस, अगर इस लेंस के नेचर की बात करें तो ये लेंस है अभिसारी लेंस, मतलब उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, एक जगह केंद्रित करता है। तो ये क्या करेगा? ये बहुत ज्यादा मुड़ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा मुड़ रहा है, तो ये प्रकाश की किरणों को बहुत पास में मिला देगा। ऐसे थोड़ी सी प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी और इसने बहुत ज्यादा पास में इनको मिला दिया। यहां पर ही प्रकाश की किरण मिल गई, तो ये क्या है? O, ये क्या है? F, ये है O। O और F के बीच की दूरी ही तो फोकस दूरी होती है। O और F के बीच की दूरी ही तो फोकस दूरी होती है, और फोकस दूरी को लिखते हैं हम स्मॉल f से। तो यहाँ पर फोकस दूरी तो इतनी सी है, इसमें देखते हैं फोकस दूरी कहाँ पर है। ये थोड़ा सा सीधा है, ये थोड़ा सा कम वक्र है, ये कम घूम रहा है, तो ये प्रकाश की किरणों को दूर जाकर मिलाने वाला है। ऐसे ये तो बहुत ज्यादा मुड़ रहा था ना, तो इसने पहले ही प्रकाश की किरणों को झुका दिया।
तो ये यहाँ जाके प्रकाश की किरणों को मिलाने वाला है। देखो ये क्या है O और ये क्या है F, और O और F के बीच की दूरी ही तो क्या होती है, फोकस दूरी। तो बताओ दोनों लेंसों में फोकस दूरी किसकी कम है, इसकी। दोनों लेंसों में फोकस दूरी ऊपर वाले की कम है। अगर F कम है, अगर F कम है तो P ज्यादा है, मतलब इस लेंस की फोकस दूरी कम है, तो इस लेंस की पावर हाई है। इस लेंस की पावर क्या है, हाई, मतलब इस लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा है। और क्षमता से आप ऐसे समझ सकते हो, इस लेंस ने प्रकाश की किरणों को बिल्कुल पास में मिला दिया। इसमें इतनी पावर थी कि इसने प्रकाश की किरणों को जस्ट पास में मुड़ा दिया, झुका दिया, केंद्रित कर दिया। और इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा है। अगर F ज्यादा है तो P कम हो जाता है, यानी कि इसकी पावर क्या हो गई, लो, मतलब इसकी पावर है कम। इसकी पावर कम है तभी तो प्रकाश की किरणों को दूर जाके मिला रहा है, इतनी पावर ही नहीं है, वो दूर जाके मिला रहा है। इसमें इतनी पावर थी कि प्रकाश की किरणों को पहले ही मिला दिया। तो इस चीज को बोला जाता है लेंस की क्षमता, और यह है लेंस का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इस लेंस की क्षमता का मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक। और मात्रक किससे निकलता है, 1000 बार बोल दिया, सूत्र से। मात्रक किससे निकलता है, सूत्र से निकलता है। तो देखो P बराबर 1/f। अब F क्या है, F क्या है, F है फोकस दूरी। दूरी है ना, तो दूरी किस में ली जाती है, मीटर में ली जाती है। तो अगर हम इसको मीटर में ले 1/n, 1/मीटर, यानी कि अगर हम F को 1 मीटर मान के चले, ध्यान रखना लेंस की क्षमता का मात्रक निकालने के लिए हमें F को फोकस दूरी को कितना मानना पड़ेगा, 1 मीटर मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम 1 मीटर मान के चले तो इस 1/मीटर को क्या बोला जाता है, इस 1/मीटर को बोला जाता है डायप्टर। क्या बोला जाता है, डायप्टर। और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं D, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, और डायप्टर को शॉर्ट में लिख सकते हैं D, डायप्टर। लेकिन ध्यान रखना, हम डायप्टर कब मानेंगे, जब हम फोकस दूरी को 1 मीटर मानेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 डायप्टर किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ 1 डायमीटर, ठीक है। या एक डायमीटर से आप क्या समझते हैं, सॉरी डायमीटर नहीं, एक डायप्टर से क्या समझते हैं आप, ठीक है। एक डायप्टर से क्या समझते हैं, एक डायप्टर किसे कहते हैं, एक डायप्टर का मतलब है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता या उस लेंस की क्षमता का मात्रक 1 डायप्टर होता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। ये होता है 1 डायप्टर का मीटर, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन। तो इसे कहते हैं लेंस की क्षमता। अब इस लेंस की क्षमता पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमसे, हम ऐसे डेली लाइफ में सुनते हैं ना कि चश्मा कितने नंबर का है, कोई 0.5 का है, ठीक है। वो लेंस की क्षमता होती है, चश्मा प्लस में है कि माइनस में है। तो ये मैं आपको कंफर्म कर दूं, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस में फोकस दूरी इधर आएगी ना, तो देख लो ये उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस तो प्रतिबिंब इधर बनाता है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस इधर बनाता है, इसके लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो आप फोकस दूरी से आप लेंस की क्षमता का पता लगा सकते हो। अगर फोकस दूरी प्लस में है, अगर फोकस दूरी प्लस में है तो लेंस की पावर भी किस में रहेगी, प्लस में, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और अवतल लेंस की क्षमता ऑलवेज नेगेटिव। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में आती है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में आती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लेंस की क्षमता। तो ये लो देखो, तो ये आपका चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। काफी लंबा चौड़ा मैटर चला है चैप्टर का, कम से कम भी 20-22 वीडियो डल चुके हैं इस चैप्टर के।
ठीक है। तो पूरा चैप्टर मैंने डिटेल से तैयार करवा दिया है, आप भी बैठ के ऑनेस्टली इसकी क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। अब जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा या तो 4th चैप्टर डालूंगा या फिर चैप्टर नंबर 11 कार्य एवं ऊर्जा, तो जो भी है या तो 4th चैप्टर या 11 दोनों में से एक चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, वो तो आपको मिल पाएगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।